हम लोग पिंजड़े में रहते हैं, शेर खुला में रहता है। तो क्या कुछ अलग लगा यहाँ पर कि इस तरीके का झारखंड में भी होना चाहिए, जहाँ पर क्योंकि इतने जंगल हैं उसको भी एक वाइल्ड लाइफ सेवर के तौर पर उसको डेवलप करके, ताकि लोग इस तरह के नज़ारा ले सकें। डेवलप कर रहा है वो लोग यहाँ पर, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ की बात है और जहाँ पर सिंह हुआ, शेर हुआ, मैं सही बता दूं दया आ रहा था कि इसलिए दया आ रहा था कि घना जंगल नहीं है और शेर एक मुरझाए तौर पर एक बैठ करके एक चिंतन कर रहा था और एक बैठ करके आराम कर रहा था। तो हम चाहते हैं कि शेर को पालतू बनाइए, मान लीजिए उसको दिखाने के लिए बनाइए, लेकिन घना जंगल पे उसको जो नैसर्गिक जो गुण है उसको जंगल में रहने वाले व्यक्तियों को यहाँ पर भी लगना चाहिए कि घने जंगल। यहाँ देखते हैं कि सब आप दिखाए होंगे अपने पिक्चर में, सब सूखा हुआ है, सब मतलब इस टाइप का है कि मर रहा है टाइप का लग रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि लेकिन जो भी हो, एक बायोलॉजिकली दृष्टिकोण से जो बच्चे लोगों को दिखाया जा रहा था, तो इसको सीखने की आवश्यकता है। और हम चाहते हैं कि हमारा झारखंड में भी एक बहुत बड़ा जू हो, जिसमें सभी तरह के अफ्रीकन जो है टाइगर हो और बाहर के जो होते हैं शेफर्ड होते हैं और सिंह होते हैं, भालू होते हैं, और सबको मतलब उसको ला करके दिखाया जाए ताकि लोग वहाँ पर आए। क्योंकि झारखंड में खासकर इस तरह का जो जू होता है, इस तरह का जो पार्क होते हैं, तो अपार संभावना है। क्योंकि वहाँ घना जंगल है, ऐसे ऐसे जंगल में है कि सांप मिलेगा, बाघ मिलेगा। अभी भी देखते हैं कि हमारे गाँव में बाघ मिलते हैं, कभी कभी दूर से दिखाता है, भाग जाता है। तो उस तरह का को संवर्धन करने की आवश्यकता है। मैंने जंगल में जो वातावरण है, सेम वातावरण इन जूओं में भी होने से वो जीव जंतुओं के लिए भी सही होगा। बिल्कुल, जीव जंतु पर्यावरण को सुरक्षा के लिए सांप भी पालना पड़ेगा, सांप पालना पड़ेगा, बाघ पालना पड़ेगा, सिर्फ पाल करके। लेकिन हाँ, उसके लिए घना जंगल चाहिए, ऐसे मत छोड़िए। अब उसको शाम में क्या घास, नाम पता नहीं क्या बता रहा था, कौन सा। जोहार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में, जहाँ पर एक जंगल जू सफारी बनाया गया है, जहाँ पर सभी झारखंड से प्रेमसाई मुंडा और उनके जितने भी सहयोगी हैं सभी आए हुए हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम है और मैं भी आया हुआ हूँ। पूरा हम लोग जानेंगे, छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आए हुए हैं और आज हमारा शादी प्रोग्राम भी था, इसलिए हम लोग एक दिन पहले आए। और इसी दरमियान हम लोगों ने घूमने को मिला यहाँ पर रायपुर जंगल सफारी। और हम यही कहना चाहते हैं, जब घूमने के दौरान ये पता चला कि यहाँ के बहुत अच्छा ये इसका रेवेन्यू का सेक्टर है, वन एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से, पर्यावरण के पर्यटन के विभाग की तरफ से यहाँ पर सिंह दिखने को मिला, शेर देखने को मिला। और एक ये रेवेन्यू सेक्टर में भी ये बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ काम कर रहा है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि झारखंड सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ अपार संभावनाएं हैं। वहाँ की कला, वहाँ का संस्कृति, वहाँ के वन जंगल में बहुत सारा रेवेन्यू आ सकता है, फिल्म के सेक्टर में आ सकता है। यहाँ तो कुछ नहीं देखा, तो यहाँ जंगल कम थे लेकिन टाइगर थे। और वहाँ तो देखते हैं कि हुंडरू फॉल हुआ, वहाँ पर हुआ दसम फॉल हुआ, जितने भी है जंगल वहाँ ऐसे भी जाएंगे तो घना जंगल है। और वहाँ यदि इस तरह की विकास के पैमाने पर आगे बढ़ेगा तो पूरे दुनिया के लोग वहाँ कर आएंगे, फिल्म सिटी बना दिया जाए वहाँ पर, और रेवेन्यू सेक्टर बढ़ेगा। वहाँ का लोहा कोयला होने के बावजूद भी इस सेक्टर को भी जो छोड़ी जाती है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए हम लोग आए हैं, क्योंकि कल हम लोगों का पूरे राष्ट्रीय आदिवासियों का एक समन्वय मंच बन रहा है। छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो आदिवासियों के लिए काम करते हैं, धर्म कोड के संदर्भ में काम करते हैं, पेशा कानून के लिए काम करते हैं और आदिवासी के संवैधानिक अधिकार के लिए काम करते हैं। तो एक चिंतन बैठक हो कि आदिवासियों पर हमला हो रहा है, तो आदिवासियों को एक हो करके हम लोगों को एक वैचारिक रूप से कैसे देश के आदिवासियों को एक करने का प्रयास को लेकर के कल बैठक हो रही है, उसमें हम लोग आए हुए हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि खासकर गवर्नमेंट सेक्टर में जो सरकार में सत्ता पर बैठते हैं, यहाँ भी आदिवासी सरकार है और सरकार में झारखंड में भी आदिवासी सरकार है, लेकिन ज़्यादातर देखने को मिलता है यहाँ पर भी कि आदिवासी के जो नीति सिद्धांत है वो डेवलप नहीं करते हैं, वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। जैसे झारखंड में आदिवासी सरकार तो है, लेकिन आदिवासी मुद्दे पर कभी भी
संवेदनशीलता के साथ नीतिगत फैसले नहीं लेते हैं। दोनों ही राज्य छत्तीसगढ़ और झारखंड एक साथ अलग राज्य बने, क्या कहेंगे दोनों के राज्यों का कितना डेवलपमेंट हो पाया, कितने आदिवासी जो वहाँ के मूल निवासी हैं कितना डेवलपमेंट हो पाया? देखिए, विकास के पैमाने पर तो मैं देखना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में विकास तो हुआ है, लेकिन यहाँ भूमि अधिग्रहण कानून और ग्राम सभा की वायलेशन करके विकास हुआ है। हम ऐसे विकास नहीं चाहते हैं। झारखंड में भी विकास हो, नया रायपुर टाइप का नया राजधानी रांची बने, लेकिन आदिवासी के पैमाने पर डेवलप हो, आदिवासी का आधारित डेवलप हो। और क्यों हम स्टेट लेते हैं? हम आदिवासियों का स्टेट है। आदिवासी, हम ये नहीं चाहते हैं कि देश की संविधान कहता है कि सभी मानवों को, सभी जातियों को संघीय व्यवस्था में विकास करना है, लेकिन विकास तो करें, लेकिन दबे कुचले जो मूल तत्वों को, जैसे हम आदिवासी लोग जो विकास करना चाहिए, तो विकास का पैमाना रोड सड़क नहीं है। विकास का पैमाना है हमारा पर्यावरण है, खेल खला संस्कृति है, और सबसे बड़ी चीज़ है मेडिसिनल प्लांट, एरोमेटिक प्लांट, औषधीय सुगंधित पौधे, जहां आप देखते हैं कि सब मेडिसिन होता है आदिवासी क्षेत्र में, उसको भी समर्थन करने की आवश्यकता है। अरबों रुपया उससे आ सकते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पर तो ऐसे से पेड़ पौधे लगाए हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट भी देखा हम लोगों ने, औषधीय पौधे भी लगा। तो इसकी और भी रख रखाव होना चाहिए, इसकी घने जंगल पर होना चाहिए। फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए कि जनता आ रही है और देख रही हो चली जा रही है। इसका एक संदर्भ होना चाहिए, उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए। तो हम यही कहना चाहते हैं, झारखंड सरकार को संज्ञान दिलाना चाहते हैं, खाली कोयला और लोहा न बेचे। आपको रेवेन्यू सेक्टर में आप जो आदिवासी संदर्भ, आदिवासी से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, पेड़ पौधे, खेल कला संस्कृति और उसके जो पौधे होते हैं, उसके मेडिसिन, उसकी रिसर्च और अनुसंधान केंद्र हो, उसके आधार पर बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ सकता है। और मैं कहूँगा कि छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि झारखंड भी बढ़े, आदिवासी की बुनियाद पर बढ़े, तभी हम लोग का झारखंड और छत्तीसगढ़ का संबंध एक महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुत ज़्यादा है, हम लोग से भी ज़्यादा है, 1 करोड़ से ऊपर है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भी है, बड़े भाई जैसे लोग हैं। हाँ, झारखंड में हम लोग आंदोलन ज़्यादा करते हैं, रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अभी जो हम लोग बैठक में आए हुए हैं, पूरे देश के संदर्भ में सभी मुद्दों पर विचार होगी। आज हम लोग तो ऐसे ही टहलने के लिए आए थे, घूमने के लिए आए थे, इसका भी हम लोग मजा लिए, और हम संदेश देकर चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ और झारखंड एकरूपता होकर के आदिवासियों का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। ठीक है, घास है उसको उत्पादित करके खिलाया जा रहा था, तो खिलाए जो भी हो, लेकिन घना जंगल होना चाहिए। यहाँ पर भी आप सरई का पौधा लगाना चाहिए था, जो सार्जम हम लोग बोलते हैं, सरई का पौधा लगाना चाहिए था, और भी जिसमें छाया रहे, हाँ, और घना लगे, और लगे घना लगना चाहिए। अब ऐसे खुला जो सूखा में तो क्या, शेर तो ऐसे बूढ़ा दिख रहा था, लगता था पिंजरे में बंद कर दिया गया है। तो हम यहाँ आने का मतलब यही है कि झारखंड सरकार से भी संदेश हम देना चाहते हैं कि पर्यावरण क्षेत्र में और वन क्षेत्र में डेवलप करके जो है, वहाँ पर भी इस तरह का रेवेन्यू सेक्टर में आप बढ़ाया जा सकता है, फिल्म स्टूडियो के साथ साथ, और इस तरह के पार्क को डेवलप किया जा सकता है, ताकि झारखंड में संपूर्ण क्रांति हो। कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, छोटे छोटे उद्योग के क्षेत्र में सभी डेवलप हो। और लेकिन आदिवासियों की बुनियाद पर, आदिवासी को जमीन को वायलेशन नहीं करके, आदिवासी को जमीन लें तो कॉन्फिडेंस लेकर के, सलाह लेकर के, ग्राम सभा से सहमति लेकर के, समझे ना। तो इसलिए ये बहुत बड़ा अपार संभावना है। और जो हम लोग छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हैं, तो हम समझते हैं ऐसे मसले को भी कल की बैठक को हम लोग बात को रखेंगे। और आने का मतलब है झारखंड सरकार को भी आईना दिखाना, क्योंकि झारखंड एक 23 वर्ष हो गया महाराज, और 23 वर्ष होने के बावजूद भी जो बुनियादी सवाल जो है डेवलप होना चाहिए था, सभी विभागों का, शिक्षा का स्तर गिरा है, आप संस्कृति का घटा है, आपकी रोजगार का साधन नहीं है, आपका कारोबार का अधिकार के लिए आप लोन नहीं दी जाती आदिवासियों को। तो सभी मुद्दे पर जो है हमारी सरकार को सोचना चाहिए। तो अभी हम लोग जगह हैं, और कल की बैठक हमें ऐतिहासिक होगा। और जो हम देख रहे हैं यहाँ के पर्यावरण को, यहाँ के दृष्टिकोण को समझ रहे हैं कि बिल्डिंगें बनी हैं, यहाँ पर भी एक नया जो है रायपुर भी बना है, और सुनने में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ग्राम सभा के सहमति के बिना ही यहाँ डेवलप कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आदिवासियों के छाती में चढ़ करके विकास हम नहीं चाहते हैं, आदिवासी आधारित जो है विकास हो, क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है। वहाँ पर भी लोग बोलते हैं कि हम लोग आदिवासी 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 करते हैं, क्यों ना करें आदिवासी आदिवासी भाई।
आदिवासी के जंगल छीन लिए, आदिवासी की जमीन छीन लिए, तो आपको तो अधिकार देना होगा उसको। बिल्कुल। तो आपको हर जगह जो नीतिगत फैसले होगा वो आदिवासी आधारित होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ को भी हम जोहार करते हैं, झारखंड को भी जोहार करते हैं, और जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है मध्य प्रदेश है, सभी मिलजुल कर हम तो चाहते हैं कि दोनों मिल करके एक विकास का पैमाने पर बनाना चाहिए, एक बोर्ड बनाना चाहिए। एक तो स्टेट का फंडिंग जाता है, लेकिन तीनों का एक तालमेल के साथ कि हम ऐसा विकास कर रहे हैं और कैसे और विकास करें इन लोगों का, आदिवासियों के साथ गैर आदिवासियों का भी विकास हो, लेकिन आदिवासियों की कैसे डेवलपमेंट हो, इसको लेकर के भी एक बहुत बड़ा काम करना चाहिए सभी सरकारों को मिल करके, तीनों सरकार को। तभी जो है देश मजबूत होगा, तभी देश डेवलप होगा, और देश हमारा जो भारत देश है पूरे ऊंचाई पर पहुंचेगा। जी ठीक है। अभी तो प्रेमसाई मुंडा जोहार जुड़ने के लिए खास तौर पे इन्होंने कहा कि जिस तरीके से नेचुरल में जो जंगलों में जिस प्रकार जीव जंतु रहते हैं उनको उसी तरह के संरक्षण करने से इस तरीके का दिन देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे द्वारा जो बनाया गया जू में हम उस तरीके का माहौल नहीं बना पाएंगे, उस तरीके के पेड़ पौधे नहीं लगा पाएंगे जिस तरीके के कहीं ना कहीं जू में भी देखने को मिलता है। इसलिए उस पर्यावरण को उसी तरह से संरक्षण करके वहाँ के जीव जंतुओं को संरक्षण किया जाना चाहिए। और साथ ही अगर इस तरीके का हम जू बनाते हैं तो उनको जितने भी जीव जंतु है, चाहे वो शेर हो, भालू हो, चीता हो, उनको उसी तरह का माहौल देने का प्रयास किया जाना चाहिए जो जंगलों में होता है। फिलहाल इस वक्त छत्तीसगढ़ से, क्योंकि दोनों ही स्टेट्स एक साथ डेवलप हुआ है और दोनों को यह देखना जरूरी है कि कौन सा स्टेट्स किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और कितना आगे बढ़ने की आवश्यकता। चलिए दादा, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, धन्यवाद। जोहार।